जय हिंद दोस्तों। आज क्रैश कोर्स का पहला दिन है और इसमें ज़ेब्रागम बायोलॉजी से स्टार्ट होने वाला है। सबको टॉपिक की सिर्फ टॉपिक रिवाइज कराएगी कि सिर्फ टॉपिक, ओनली फॉर टॉपिक, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्ज़ाम में वो टॉपिक रिवाइज कराएगी, जिससे क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें, ताकि आपको एक साधारण सा भाषा में आप इसको आसानी से समझ सकें। मैंने 20 तारीख से प्रवेश किया था। 20 तारीख से मेरा डेट था क्रैश कोर्स का, जिसका कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री में है। और ये इसकी तैयारी अब इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। एग्ज़ाम में लगभग में 80 से 90% की क्वेश्चन टकराने की संभावना है हमारे क्रैश कोर्स से होगी। लगभग में 80 से 90% क्वेश्चन टकराने की एकदम गारंटी रहेगी कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये सभी 2026 में देने वाले मैट्रिक के एग्जाम में सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और आज पहला दिन है क्रैश कोर्स का। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे मेरी खास एक निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो बने क्रैश कोर्स की वो आपके मोबाइल पर उस पर नोटिफिकेशन गिर जाए। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो चैप्टर है जय प्रक्रम, और मैं एक तरफ से बोलूँ तो पोषण किनके पोषण किसी कहते हैं, पोषण की विधियाँ कौन कौन सी है, जंतुओं में पोषण और पौधों में पोषण, हम आज ही एक ही वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। सतह पूरा हम मुकम्मल करेंगे। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पोषण स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे पोषण किसे कहते हैं, यानी जिनके द्वारा जीवों का संरक्षण होता है, जिनके द्वारा जीवों का संरक्षण होता है पोषण, या फिर उचित वृद्धि और विकास के लिए पोषण आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान की मनुष्य की भोजन यानी पोषण क्यों करता है। तो एक तो है कि उचित वृद्धि हो, दूसरी बात शरीर की विकास हो, शरीर में जो टूटी फूटी कोशिकाएँ है उसकी मरम्मत हो, ऊर्जा मिले, इसके लिए मनुष्य पोषण करता है। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया पहले कि शॉर्ट फॉर्म में हम हर चीज़ को करने वाले हैं। तो जीवों का अनुरक्षण यानी उनसे जीवों का रक्षा होता है पोषण करने से। और नोट में जीवों की उचित और वृद्धि और विकास के लिए पोषण आवश्यकता है, यानी विकास के लिए, शरीर की विकास के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को रक्षा से रोगाणुओं से लड़ने के लिए पोषण की आवश्यकता है। आगे देखेंगे वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो पोषण के माध्यम से प्राप्त होती है। मैंने पहले बताया कि वृद्धि और विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, तो ऊर्जा का आवश्यकता है। और इस ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ से पूरा होता है, तो ये पोषण के माध्यम से प्राप्त होता है। और ये ऊर्जा जो उसके अंदर टूटी फूटी कोशिकाएँ होती है उसे मरम्मत करता है, और इसके लिए एक जीव द्रव का निर्माण होता है। जो हमारी कोशिकाएँ टूटी फूटी होती है, डैमेज होती है, उसे मरम्मत का काम करता है जीव। और मरम्मत के काम करने के लिए हमारे शरीर में एक जीव द्रव होता है जो क्या करता है, कोशिकाओं को मरम्मत करता है। तो ये पोषण। आगे बढ़ेंगे हम, समझ में आया कमेंट जरूर करके बताएंगे। पोषण के प्रकार, 2 प्रकार है पोषण के, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण जो अपना भोजन क्या बना, स्वयं बना, हरे पेड़ पौधे। और परपोषण वो जो अपने भोजन के लिए क्या कर दूसरे पर निर्भर है, यानी स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाए, और परपोषण जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, जिसमें सभी जीव जंतु शामिल होंगे।
टोटल जीव जंतु जो होंगे वो क्या है, प्रपोर्शन के अंदर शामिल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है सौ पोषण प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बनेगा कि सौ पोषण किस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। किस चीज़ में? सबसे पहले कौन सी विधि द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। किस रूप में बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ये दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वपोषण किस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। और कौन सा रूप है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और उत्पाद के रूप में यानी अपशिष्ट के रूप में कौन क्या छोड़ता है, तो CO2 यानी O2 यानी O2 छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग को सांस लेने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो पेड़ पौधे ही O2 छोड़ते हैं उत्पाद के रूप में, अपशिष्ट के रूप में, वो हम लोग सांस लेने में उसका प्रयोग करते हैं। अब क्या है, स्वपोषण को भोजन बनाने के लिए सामग्रियों की आवश्यकता, यानी 4 सामग्रियों की आवश्यकता होती है। यानी भोजन बनाने के लिए स्वपोषण की कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले सूर्य की प्रकाश, खनिज लवण। सूर्य की प्रकाश सूर्य से लेता है, खनिज लवण मिट्टी से, जड़ों की सहायता से लेता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधे खनिज लवण कहाँ से प्राप्त करते हैं या किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं, तो जड़ों की सहायता से, मिट्टी से। CO2 वायुमंडल से। कौन से CO2? जो हम लोग छोड़ते हैं वायुमंडल में, उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और उसके बाद जो हम लोग फिर जो उत्पाद के रूप में पेड़ पौधे छोड़ते हैं उसे हम लोग ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल जो कहाँ मौजूद रहता है, पत्ती में। पेड़ पौधे के पत्ते जो हरा भाग होता है उसे क्लोरोफिल पाया जाता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। और इसे ही पेड़ पौधे का क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, इसको भी एक बार ध्यान, अगर कहीं क्वेश्चन अगर पूछ दे कि पेड़ पौधे का रसोई घर कौन है, तो क्लोरोफिल या पेड़ पौधे का जो हरे भाग होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रसोई घर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? कमेंट करते रहेंगे ताकि हमें भी इस चीज़ की रियलाइज़ हो कि हम जो समझा रहे हैं उसे अच्छी तरीके से उसे समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक समीकरण के माध्यम से समझेंगे। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है हम लोग किस माध्यम से समझेंगे, एक समीकरण के माध्यम से समझेंगे कि वह समीकरण कौन कौन से। तो C6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ अभिक्रिया कराने पर C6H12O6 और +6O2 + 12 6H2O प्राप्त होता है, यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल की प्राप्ति होती है। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज प्लस क्या है, प्लस ऑक्सीजन और प्लस क्या मिलता है, जल, H2O यानी जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये समीकरण आप याद करिएगा, एग्ज़ाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट यानी VVI ये है, ये पूछता है तो पूछता है इस समीकरण को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर परपोषण अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर, दूसरे पर निर्भर, जैसे सभी जीव जंतु क्या है, परपोषण के प्रकार है। परपोषण के कौन कौन से प्रकार है, मैं फिर से मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। परपोषण 3 प्रकार के, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। परपोषण किसे कहते हैं, जो अपनी भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, और इसके 3 किस्म, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ये 3 प्रकार के प्राणी संपोषण। अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। गया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दे रहा हूँ नीचे। चलिए, बड़ी दिक्कत हो रही है, तो फिर इधर मैं शिफ्ट करके देख रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर भी शिफ्ट होने वाला। मृतजीवी पोषण पौधों और मृतजीवी पोषण जो है,
मृत पौधों और मृत जंतुओं को शरीर से अपना भोजन शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी मृत जीव पोषण किस विधि के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं? सबसे पहले वो क्या करते हैं, मृत पौधा जो होता है और मृत जो जंतु होते हैं उसकी शरीर से, अपने शरीर की सतह से उसे घुलित कार्बनिक के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? जैसे कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ है जिसमें मृतजीवी पोषण पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा सकता है मृतजीवी पोषण का उदाहरण बताए, तो कवक या बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ में से कोई एक हो सकता है। मृतजीवी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को सड़ा गलाकर उसे मूल तत्वों में बदल देते हैं, जिससे उत्पन्न गैस कहाँ चला जाता है? वातावरण में। क्या करते हैं, उसे सबसे पहले क्या करते हैं, तोड़ते हैं, छोटी टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उसे सड़ा गलाकर उसे तोड़ देते हैं, छोटे टुकड़ों में से तोड़ते हैं। उसमें जो उत्पन्न जो गैस होता है, ये जो गैस होता है, जो उससे गैस निकलता हुआ कहाँ चला जाता है? वातावरण में चला जाता है और इससे अपघटन में चला जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं वो वहीं गल जाता है। और इस मृत जीवी के द्वारा पौधे को सड़ा गलाकर उसे मूल तत्वों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन करता है। इसलिए हम लोग मृत जीवी पोषण को अपघटन करता भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपघटन करता भी कहते हैं। मृत जीवी पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन करता भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इस तरह से समझ में आया? कमेंट करके बताते रहिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा। परजीवी पोषण दूसरा नंबर है। परजीवी पोषण, परजीवी दूसरे प्राणी के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? परजीवी पोषण क्या करता है? दूसरे प्राणी यानी दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप में, यहाँ आप देख सकते हैं अस्थायी या अस्थायी के रूप में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे गोलकृमि, होमवर्क, एंट अमीबा इत्यादि। यह एक तरह से आप अमरबेल का नाम सुने होंगे, ये भी क्या है? अमरबेल। ये इसे अगर किसी पेड़ के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा भी डाल दिया जाए, सबसे बढ़िया परजीवी का सबसे अहम उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल का एक पौधा होता है, उसे अगर किसी पेड़ के ऊपर छोटी सी टुकड़ा डाल दिया जाए तो वो पूरी पेड़ को बर्बाद कर देता है, सुखा देता है। ये क्या करता है? जो हम फसलों को, पेड़ पौधे को जो देते हैं पोषक तत्व, उससे उसका पोषक तत्व को ये ग्रहण कर लेता है, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। और हमारे अंदर एक कीड़ा होती है, वो भी एक परपोषण के या परजीवी पोषण का अहम उदाहरण है। तो परजीवी यानी दूसरे के जीवों के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे गोलकृमि होंगे, हुकवर्म और एंट अमीबा इत्यादि हो गया। किसी को अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम के KGN क्लासेस आप जाके वहाँ से सर्च करेंगे KGN क्लासेस, और वहाँ से जाकर आप PDF भी ले सकते हैं। प्राणी संपोषण, इसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, क्वेश्चन बन सकता है कि प्राणी संपोषण किस रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो ठोस या तरल के रूप में। जंतुओं के भोजन करने की विधि के द्वारा करते हैं, यानी हम मनुष्य, उदाहरण अमीबा, मेढक और मनुष्य। किस विधि? प्राणी संपोषण में हम सारे मनुष्य आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएगा, जो किससे? जंतुओं को भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, हम लोग मुख्य द्वारा हम लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम लोग जैसा जानवर कोई भी नहीं है, जो मिलता है उसको कचर के रख देते हैं, छोड़ते नहीं, जो मिल गया उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मनुष्य से बड़ा जानवर कोई नहीं हो सकता। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि जो भी लोग इसका लाभ अभी तक नहीं उठा पाए हैं उनको इसका लाभ, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है। बायोलॉजी 2 पार्ट में 1 चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 पार्ट इसका बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये शायद लास्ट, हाँ ये लास्ट था, ये अंतिम था। इसके आगे से 21 तारीख को फिर इसका आगे का वीडियो मिलेगा। पहले हम लोग 10-15 दिन में टारगेट रखेंगे, 20 दिन में पूरी बायोलॉजी को कवर करेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से करते करते सारा सब्जेक्ट को हम लोग, और संडे को 2 क्लासेस होगी जो सिर्फ ओनली मैथ का होगा, संडे को ओनली फॉर मैथ को। तो ये जो है
आज हमारा क्रैश कोर्स का फर्स्ट क्लासेस था, फर्स्ट पार्ट था जो बायोलॉजी से स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने स्टार्ट की 100 क्वेश्चन से स्टार्ट किया और 100 क्वेश्चन को बताया। उसके बाद 100 क्वेश्चन के प्रकार को हमने डील किया। उसके बाद 100 क्वेश्चन को डील किया, 100 क्वेश्चन किसे कहते हैं। उसके बाद उसकी भोजन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। उसके बाद संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की समीकरण को मैंने देखा। उसके बाद प्रपोर्शन को देखा, प्रपोर्शन के प्रकार को देखा, प्रपोर्शन के जितने प्रकार है उसको हमने डील किया। उसके उदाहरण को देखे, कौन कौन से जीव है जो प्रकाश संश्लेषण में मृत जीव पोषण, परजीवी पोषण या प्राणी संपोषण होते हैं और मृत जीव पोषण को क्या कहते हैं तो अपघटन करता कहते हैं। तो ये पूरा तरह से क्लियर करें। इस तरह से हम सारे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, सारे बुक को क्लियर करने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करके सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, ताकि हमारी भी कुछ ग्रोथिंग हो जाए और हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड से रिलेटिव साथ ही में हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें और समझ में आया कैसा है और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।